कृष्ण सारे सत्युपलम्भात् व्यतिरिच्य च उपलम्भात् संशयः। कह रहे हैं ये जो कृष्ण सार है, जो काली पुतली है ना आंख की, कृष्ण सारे सती उपलम्भात, रूप की उपलब्धि कब होती है? जब ये काली पुतली हो, आंख के अंदर एक आंख है सफेद वाली, उसके अंदर फिर एक काला है, और उस काले के अंदर भी एक और डॉट है काला। वो यदि नष्ट हो जाए या उस पर कोई जाला आदि आ जाए तो फिर दिखाई नहीं देता है। तो कह रहे हैं कृष्ण सा, और ये कैसा है? ये तो भौतिक है, आंख स्पष्ट दिख रही है ना। तो इसके होने पर कृष्ण सारे सती उपलम्भात, इसके होने पर रूप दिखता है और न होने पर रूप नहीं दिखता है। तो इससे तो क्या पता लग रहा है कि ये इंद्रिय भौतिक है, क्योंकि होने पे रूप दिखता है, न होने पे नहीं दिखता है। दूसरा, व्यतिरिच्य च उपलम्भात, व्यतिरिच्य मतलब दूर होने से, क्योंकि भौतिक जो चीज होती है तो उसका इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए, तभी तो दिखेगा ना। क्योंकि इनका नैयायिकों का प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, फिर उसके वो विशेषण लगा दिए अव्यभिचारी आदि 3। तो ये कह रहे हैं व्यतिरिच्य च उपलम्भात, इसका कृष्ण सार का जिससे संपर्क नहीं हो रहा है, दूर है कोई वस्तु, मतलब यहाँ से हम पर्वत को देख रहे हैं तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी रूप तो दिख रहा है। तो इससे क्या पता लगा कि ये भौतिक नहीं है, क्योंकि ये आंख तो यही है भौतिक वाली तो, और रूप वहां का दिख रहा है, तो ये जाके इसका सन्निकर्ष तो पर्वत से हुआ नहीं, लेकिन पर्वत का रूप तो दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या पता लगा कि इंद्रिय जो है ये व्यापक है, ये भौतिक नहीं है। तो व्यापक जो है वो फिर भौतिक होता नहीं है, क्योंकि भौतिक जो है उसका तो अपना एक स्पेस है ना। जैसे टेबल भौतिक है तो ये कितने स्थान में रहेगी? इतने ही स्थान में रहेगी जितना इसका भौतिक आकार है, ये पूरे कमरे में नहीं हो सकती है। और जो अभौतिक है वो सब जगह हो सकता है, वो व्यापक हो सकता है। तो ये संशय इन्होंने उठाया। कृष्ण सारे सती उपलम्भात व्यतिरिच्य च उपलम्भात संशय, चीज दूर होने पर भी दिखाई देती है और काली पुतली के होने से दिखाई देती है, न होने से नहीं दिखाई देती है। तो संशय उत्पन्न हो गया है कि ये आंख जो है हमारी भौतिक है या अभौतिक है। इसी को बता रहे हैं कृष्ण सारम भौतिकम, जो काली पुतली है ये तो भौतिक है। तस्मिन अनुपहते रूपोपलब्धि, उसके जब तक वो उपहत नहीं होती है, उसमें कोई वो नष्ट नहीं होती है, चोट आदि नहीं लगती है, तब तक रूपोपलब्धि, रूप की उपलब्धि होती है। उपहते च अनुपलब्धि, और जब वो उपहत हो जाए तो रूप की उपलब्धि नहीं होती है। तो इससे क्या पता लगा? चक्षु इंद्रिय भौतिक है, जिसके होने पे हो ना होने पे ना हो, तो वही तो उसका कारण बना ना, रूप का कारण वही बना, और वो है भौतिक काली पुतली। तो व्यतिरिच्य, और करें उसको छोड़ करके कृष्ण सारम, कृष्ण सारम व्यतिरिच्य अवस्थितस्य विषयस्य उपलम्भः, कृष्ण सार को छोड़ करके माने जहां वो नहीं जा सकता है उससे अतिरिक्त विषय का भी उपलम्भः, उपलब्धि होने से, न कृष्ण सार प्राप्तस्य, क्योंकि वो विषय जो है वो कृष्ण सार को तो प्राप्त हुआ नहीं, उसके निकट नहीं है, वो तो बहुत दूर है उससे, पर्वत आदि। और न च अप्राप्यकारित्वम इंद्रियाणाम, और इंद्रिय का अप्राप्यकारित्व तो होना नहीं चाहिए। यदि इंद्रिय है तो उसको उसके विषय का ज्ञान भी होना ही चाहिए, और ज्ञान यदि हो रहा है इसका मतलब इंद्रिय है, ज्ञान यदि नहीं हो रहा है तो इंद्रिय नहीं है। किसी व्यक्ति को आंख होते हुए रूप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके पास चक्षु इंद्रिय है, और यदि आंख होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है, केवल गोलक है, ये माना जाएगा। न च अप्राप्यकारित्वम इंद्रियाणाम तदिदम अभौतिकत्वे विभुत्वात् संभवति। तो बोली ये जो उपलब्धि हो रही है ना व्यतिरिच्य, इसको छोड़ करके दूर की चीजों कोई भी, तो ये तो कब संभव हो सकता है? जब ये विभु हो। अभौतिकत्वे, इसको अभौतिक माने
तो जो भौतिक नहीं है, अभौतिक है, वो विभू होता है। जो चीज भौतिक नहीं है तो विभुत्वात् संभवती, विभू होने से, चक्षु इंद्रिय को विभू माने तो ये संभव हो सकता है। एवं उभय धर्मोपलब्धे संशय, तो इस प्रकार से ये रूप की उपलब्धि में दोनों प्रकार का उपलब्धि होने से हमें संशय हो गया कि ये चक्षु इंद्रिय या सभी इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं। अभौतिकानि इति आह, बोले इस पक्ष को लेके चलते हैं कि इंद्रियां कैसी हैं, अभौतिक हैं। कस्मात्, क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? महद अनुग्रहणात्, क्योंकि ये महत का भी ग्रहण करती है और अणु का भी करती है। तो महत परिमाण वाले तो पर्वत आदि है ना, और अणु परिमाण वाले, यहाँ पर अणु का मतलब वो परमाणु नहीं लिया है क्योंकि वो तो आंख से दिखता ही नहीं है। अणु का मतलब है यहाँ जो जिसका छोटा परिमाण है, सरसों राई आदि, तो ये उसको भी ग्रहण करती है और बड़े को भी ग्रहण करती है। तो इससे क्या पता लगा? अभौतिक। कैसे पता लगा इससे? भाई भौतिक जो है ना, वो जितना उसका आकार है उसी को ही तो व्याप्त करता है ना, उससे बड़े में नहीं जा सकता। टेबल इस स्थान से वहां तक नहीं जा सकती ना। तो यदि ये भौतिक है तो जितना इसका आकार है उतने पदार्थ को तो ये देख लेगी, पर उससे बड़े वाले को नहीं देखेगी। आँख के विषय में ऐसे कहा जाता है कि आँख से जब रश्मि, अरे बात यहाँ की करो ना, आप कहाँ रश्मि पे पहुंच गए? बात भौतिक और अभौतिक की है भाई। ना जो दिखाई देता है अरे उसके बाद आएंगे ना, थोड़ा तसल्ली रख ले मेरे भाई, पहले पढ़ रखा है तो। बात यहाँ जो चल रही है चर्चा, उसके ऊपर करो ना। कोई भी भौतिक चीज अपने से बड़े को व्याप्त नहीं कर सकती है, ये नियम है ना, इसका खंडन नहीं कर सकते ना। तो यही कह रहे हैं ये कि ये महत्व को भी देख लेती है, ये तो खंडित हो गया ना नियम। अगर इसको भौतिक माने तो जितना इसका आकार है उतने को ही ये देख पाएगी ना, उतने को ही ये व्याप्त कर पाएगी, उससे बड़े को नहीं कर सकती है। पर यदि ये अभौतिक है तब तो व्यापक होने से बड़े को भी देख सकती है। आंख के सामने सूर्य जब नहीं दिखता है तो कितनी बड़ा व्यवधान लाने की जरूरत है? 4 अंगुल ही काफी है। आप ऐसे लगा दो आपको सूर्य नहीं दिखेगा। तो क्या सूर्य 4 अंगुल का है क्या? 4 अंगुल में आप सूर्य को ढक सकते हैं क्या? नहीं ढक सकते हैं। तो क्योंकि ये जो भौतिक है हमारा गोलक, ये इतना ही है, तो इसको यदि हमने ढक दिया तो बस ठीक है, हमें नहीं दिखाई देगा वो। तो भौतिक जो है वो उतने को ही व्याप्त कर सकता है। एक आसन जो आपका है वो पूरे कमरे में को नहीं घेर सकता ना, जितना उसका आकार है उतने को ही घेरेगा, उतना दिखा देगा आपको। आप इस आकाश को कितना देख सकते हैं? आकाश तो अनंत है, पर आपको कितना आकाश दिखाई देता है? नहीं। कितना आकाश हमें दिखाई देता है? गोलक की जितनी क्षमता है। गोलक की क्षमता होते हुए भी कितना दिखाई देता है? आपको उतना दिखाई देगा जिस भूभाग पे आप बैठे हैं। भाई पृथ्वी तो आकाश में लटक रही है ना, तो जिस भूभाग पे आप बैठे हो और उसके ऊपर जो आकाश है वही तो दिखाई दे रहा है। आकाश इसकी बाजू में भी है, इधर भी है, नीचे भी है, वो आकाश कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? निष्क्रमण से नहीं, नहीं, वो अलग बात है। मतलब हम जितने खंड पे बैठे हैं ना उसके ऊपर का ही तो दिखेगा हमें, उससे अतिरिक्त तो दिखेगा ही नहीं। आप मान लो इस कमरे को एक पृथ्वी मान लो, तो इसके ऊपर का आकाश, इस कमरे के ऊपर का आकाश आपको कितना दिखेगा? जितना कमरे का आकार है उससे बड़ा तो दिखना ही नहीं है आपको, भौतिक माने तो ऐसे ही हमें जो आकाश दिखाई देता है इतना ही आकाश थोड़ा ही है। हमें तो केवल अपनी पृथ्वी के ऊपर ऊपर वाला दिखाई देता है। आकाश तो अनंत, ये भी यद्यपि अनंत है, इस पृथ्वी वाला भी, ये भी अत्यंत विशाल है, पर ये तो बहुत छोटा है। जो एक्चुअल आकाश है, जो ब्रह्मांड है,
उसकी अपेक्षा से ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि पृथ्वी की तो परिस्थिति जो है ब्रह्मांड में ऐसे बताई जाती है जैसे कि कोई दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर में एक मक्खी की हैसियत है, ऐसी इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की हैसियत है। बिल्कुल छोटा है ना ये तो पृथ्वी ग्रह तो अपने को तो जो दिख रहा है वो भी दिख रहा है, वो भी बहुत विशाल लगता है। रात को आप देखो आकाश तारे आदि तो अनंत ही लगता है अपने को। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि भौतिक जो है वो अपने उतने को ही व्याप्त कर सकता है, उससे अधिक को नहीं। तो पृथ्वी, इसको यदि चक्षु इंद्रिय को भौतिक माने तो ये जितना इसका आकार है उतने को ही देख सकती है, उतने ही साइज को, या तो उससे छोटे को, या मैक्सिमम जितना इसका आकार है उतने को देख सकती है, महत्व को नहीं देख सकती, क्योंकि पर्वत के जितना तो इसका आकार है ही नहीं। तो मानो इसको पर्वत के साथ इसका सन्निकर्ष होगा तो पर्वत के इतने टुकड़े में ही तो सन्निकर्ष होगा जितनी इसकी बनावट है, भौतिक माने तो पूरा पर्वत तो दिखेगा नहीं। लेकिन हमें तो लोकांतर दिखते हैं। तो इससे इन्होंने क्या कहा, अभौतिकानि, इंद्रियां क्या हैं, अभौतिक हैं। महदिति महत्तरम महत्तमम च उपलभ्यते, बोले सूत्र में जो हमने महत शब्द पढ़ा है तो महत तो कहां से शुरू हो जाता है, महत परिमाण कहां से शुरू हो जाता है, द्व्यणुक के बाद शुरू हो जाता है ना, उसके बाद जो है वो सब महत परिमाण में आता है। तो यहाँ कह रहे हैं महत का मतलब हमारा है महत्तरम महत्तमम, जो महत्तम परिमाण वाले पर्वत आदि उन सब की भी उपलब्धि होती है। यथा न्यग्रोध पर्वत आदि, जैसे कि वट वृक्ष पीपल आदि पर्वत आदि, इन सब को इन्होंने क्या माना है, महत्तम परिमाण वाले। और अणु इति, अणु से मतलब क्या है, अणुतरम अणुतमम च गृह्यते यथा न्यग्रोध धान आदि। और बोले अणु से हमारा अभिप्राय है जो बिल्कुल छोटे से छोटा कोई साइज जो दृष्टिगोचर होने वाला है। तो जैसे वट वृक्ष का बीज या पीपल का बीज तो बहुत छोटा होता है ना, तो उसको भी देखती है ये चक्षु इंद्रिय, और पर्वत जैसे महत परिमाण वाले को भी देखती है। तद उभयम उपलभ्यमानम चक्षुषो भौतिकत्वम बाधते, तो बोलिए जो दोनों की उपलब्धि होती है ना, उभयम उपलभ्यमानम, जो दोनों की उपलब्धि हो रही है, अणु की भी और महत की भी, तो ये चक्षु के भौतिकत्व को बाधित करता है, माने चक्षु भौतिक तो नहीं है, ऐसा इनका कहना है। भौतिकम ही यावत तावदेव व्याप्नोति, क्योंकि जो भौतिक होता है यावत, जितना उसका आकार है, तावदेव व्याप्नोति, उतने को ही वो व्याप्त करेगा। अभौतिकम तो विभुत्वात् सर्वव्यापकम इति, लेकिन जो अभौतिक होता है वो विभु होने से वो फिर सर्वव्यापक हो सकता है। न महद अणु ग्रहण मात्राद अभौतिकत्वम विभुत्वम च इंद्रियाणाम शक्यम प्रतिपत्तम। तो अब यहाँ जो नैयायिक हैं वो कह रहे हैं कि महद और अणु का ग्रहण कर लेती है चक्षु इंद्रिय, इतने मात्र से इसका अभौतिकत्व या विभुत्व नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है, तो कह रहे हैं इदम खलु, पुलिस में राज ये है, रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात तद्ग्रहणम, क्योंकि चक्षु से निकलने वाली जो रश्मि है, चक्षु का सन्निकर्ष तो नहीं होता है वहां पर्वत आदि के साथ, ठीक है, लेकिन चक्षु से निकलने वाली जो रश्मि है उसका अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है। रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात, वो विशेष सन्निकर्ष होता है रश्मि का उस पदार्थ के साथ, तो उससे विभु का ग्रहण हो जाएगा। हमारी आंख से जो रश्मि निकलती है, जो तेज निकलता है, वो जाकर के उस वस्तु से टकराता है और वहां से उस रूप को लेकर के फिर पुनरावर्तित होकर के आंख को बताता है कि वो वैसा था। ऐसा इनका मानना है नैयायिकों का। नहीं, टाइम नहीं लगेगा, वो तो बहुत फास्ट है ना, तेज नहीं, तो प्रकाश की गति भी तो कितनी फास्ट है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जाके आ भी गई, उतनी देर में तो दिख जाएगा आपको। जैसे मन की गति बहुत तेज है। जो रश्मि से निकल रही है, प्रकाश जो परावर्तित, जैसे विज्ञान अभी मानता है, वैसा मानोगे तो लॉस्ट का दर्शन नहीं होगा आपको फिर, क्योंकि वहां से तो कोई प्रकाश निकल नहीं रहा है, लॉस्ट है ना, ढेला मिट्टी का, तो उसका दर्शन कैसे होगा।
मतलब प्रकाश तो पड़ ही रहा है उसके ऊपर सारे प्रकाश सारे पदार्थों से ही चक्षु रश्मि निकल रही है ऐसा। तो ये तो ऐसे कहते हैं ना कि अंधेरे में भी दिखाई देता है जो पक्ष के तो उससे पता लगेगा कि भाई चक्षु से ही रश्मि निकल रही। जैसे बिल्ली आदि होती है ना, उसका तो दिखता भी है रात को, रश्मि चमकती हुई दिखाई देती है ना उसकी आंखें, तो उससे पता लगता है कि इसमें ज्योति है, रश्मि है। चलते हैं, ये सारे आपके प्रश्न पूर्व पक्षी बैठा है आपका प्रतिनिधि, ये खुद ही पूछेगा। तो ये कह रहे हैं तयोर महद अन्वयो हो ग्रहणम चक्षुरश्मि अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषात् भवति। बोले ये जो महद और अणु का जो ग्रहण है, ये दोनों का ग्रहण तो चक्षु रश्मि अर्थस्य सन्निकर्ष विशेषात्, चक्षु रश्मि का और उस अर्थ का सन्निकर्ष विशेष होने से हो जाएगा, माने कोई बाधा नहीं आएगी। यथा प्रदीप रश्मि अर्थस्य चैति, जैसे दीपक की रश्मियां निकल करके और उस दीपक का ज्ञान करा, उस पदार्थ का ज्ञान करा देती हैं, तो ऐसे ही चक्षु की रश्मि निकल करके पर्वत आदि का ज्ञान करा देंगी। रश्म्यर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंगम, और बोले ये तो बिल्कुल ऐसा हो ही रहा है, रश्मियों का और उस अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है। ये कैसे पता लगा? तो बोले उसमें आवरण लिंगम, आवरण उसका लिंग है, उसका चिन्ह है। हमारी चक्षु से रश्मियां निकल रही हैं तो इसलिए मुझे वो दीवार दिखाई देती है, और मैंने यदि आवरण ला दिया बीच में तो अब दीवार नहीं दिखाई देती है, आवरण को हटा दिया तो अब दीवार दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है? आंख के पास तो कुछ भी नहीं किया ना हमने, आंख से दूर आवरण लगाया था, तो इस आवरण ने निकलने वाली रश्मियों को यहाँ रोक दिया, इसलिए वो पदार्थ नहीं दिखता है। तो इस लिंग से भी क्या पता लगा? चक्षु से रश्मियां निकल रही हैं, यही पता लगा। रश्म्यर्थ सन्निकर्षश्चावरण आवरण लिंगम, चक्षुषो ही रश्मि, चक्षु से रश्मि निकलती हैं, ये कैसे पता लगा? कुड्यादि भी आवृतम अर्थम न प्रकाशयति, दीवार आदि से जो आवृत अर्थ है, मानो उस कमरे में जो पदार्थ रखा है तो वो मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस दीवार ने मेरी चक्षु रश्मियों को रोक दिया। यथा प्रदीप रश्मि थी, जैसे कि प्रदीप की रश्मि, दीपक यहाँ रखा है, बीच में दीवार आ गई तो उस कमरे की चीजें नहीं दिखेंगी ना, तो दीपक की रश्मियों को इस दीवार ने रोक दिया। तो ऐसे ही हमारे चक्षु से भी रश्मि निकल रही है। आवरणानुमेयत्वे सति इदम आह, तो ये आवरण से जो रश्मियां निकल रही हैं, ये जो अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये अगला सूत्र कह रहे हैं। तद अनुपलब्धे अहेतु, कह रहे रश्मियां यदि हैं तो उपलब्ध होनी चाहिए ना, दिखनी तो चाहिए, तो वो दिखती नहीं है, इसका मतलब ये हेतु आपका ठीक नहीं है। वो रश्मियां यदि हैं तो जैसे ऐसे यहाँ से तार जैसे निकलते हुए दिखाई देने चाहिए तो यदि ऐसे दिखाई देने लगे बारीक बारीक रश्मियां तो फिर ये कैसा नजारा, कैसा होगा दृश्य? आकाश भर जाएगा छोटे छोटे उन धागे जैसे रश्मियों से, तो लगेगा तो सुंदर सा ही, लेकिन फिर वो कोई दूसरे जाएंगे तो टूट जाएंगी पतली पतली। तो ये कह रहे हैं तद अनुपलब्ध है, उन रश्मियों की अनुपलब्धि होने से, कोई वस्तु है तो उपलब्ध होनी चाहिए ना, उपलब्ध नहीं और ये अनुपलब्ध है, इसका मतलब वो है ही नहीं, तो ये अहेतु, ये आपका हेतु ठीक नहीं है। रूप स्पर्शवद्धि तेज, देखो जो तेज है उसका गुण क्या है? रूपवान है और स्पर्शवान है। तेज अग्नि में है जैसे, या सूर्य में है, तो उसके दो गुण है, एक तो रूप वाला है वो, और दूसरा स्पर्श वाला भी है, गर्मी तभी तो आती है हमारे पास। तो यदि यहाँ पर भी तेज है तो या तो उसका रूप दिखना चाहिए रश्मि का, और या तो उसका स्पर्श मिलना चाहिए, गर्म लगना चाहिए ना, कुछ हाथ ऐसे करें और गर्म हो जाए हाथ हो जाए करता माता कुंती का हाथ गर्म हो जाया करता, वज्र का बन गया। वो तो सभी का ही है, माता कुंती का क्या। आप अपने चक्षु इंद्रिय को संयमित करके रखो, तो वो जुड़ते 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 एक पावर आ गई आपके पास, पावर आ गई तो अब उसको जहां भी आप फोकस करोगे वो वहां इफेक्ट करेगी। सत्य प्रतिष्ठायाम
क्रियाफल क्रियाफलाश्रय। जो अपनी वाणी को सत्य में प्रतिष्ठित करते हैं तो उनकी वाणी अमोघ हो जाती है। क्रिया का फल जो बोल दिया वो वैसा होगा। तो शक्तियों को बचा करके और यथोचित स्थान पे उसका प्रयोग करना, यही तो योग है। तो ये तो कुंती क्या किसी का भी हो जाएगा, सभी कर सकते हैं अपनी अपनी शक्तियों। हाँ, गांधारी कुंती जो भी तो ये कह रहे हैं रूप स्पर्शवधि तेज महत्वाद अनेक द्रव्यत्वात् रूपवत्वाच्च उपलब्धि रीति। माने कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है आंखों से, एक तो वो महत् परिमाण वाली हो, और एक अनेक द्रव्यत्वात् कई अवयवों से मिलकर के बनी हो, रूपवत्वात् उसका कोई रूप हो, तो फिर उसकी उपलब्धि होती ही है। कौन रोक सकता है? जो वस्तु हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे टेबल है, पुस्तक है, तो ये वस्तुएं कैसी हैं? महत् परिमाण वाली हैं, अनेक द्रव्यों से मिलके बनी हैं और इनका कोई ना कोई रूप है। तो ऐसे ही यदि चक्षु रश्मि भी है और वो महत् परिमाण वाली है, अनेक द्रव्य से मिलके बनी है, उसका कोई रूप है, तो उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। प्रदीपवत प्रत्यक्षतः उपलभ्येत, ये उपलभ्यते है, एक ही मात्रा ये पे लगा लीजिए। बोले ऐसे यदि चक्षु रश्मि नाम का कोई द्रव्य है तो वो प्रदीपवत प्रत्यक्षतः उपलभ्येत, दीपक के समान या दीपक की रश्मियों के समान प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। चाक्षुषो रश्मिर यदि स्यादिति, यदि ये चक्षु रश्मि नाम का कोई पदार्थ है तो इसका उत्तर दे रहे हैं नैयायिक। नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धि अभाव हेतु। कह रहे सब चीजें प्रत्यक्ष देखने की थोड़ी होती हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध थोड़ी होती हैं सब वस्तुएं। कुछ वस्तुएं अनुमान प्रमाण से जानने की होती हैं। तो जो अनुमान प्रमाण से जानने योग्य है, अनुमीयमानस्य प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष रूप से यदि उसकी अनुपलब्धि हो रही है तो न अभाव हेतु, तो ये अनुपलब्धि उसके अभाव में हेतु नहीं बनेगी। कोई वस्तु जानी ही अनुमान प्रमाण से जा रही है, मानो आपको धुआं दिखाई दे रहा है और धूम से आपने जान लिया कि वहां अग्नि है, तो प्रत्यक्ष तो दिख नहीं रही यहाँ से। तो यदि प्रत्यक्ष से नहीं दिख रही है तो वो वहां है ही नहीं, ये हेतु आपका ठीक नहीं है कि जो आंख से दिखेगा उसी को हम उसकी सत्ता को स्वीकार करेंगे, जो आंख से नहीं दिखेगा वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो न अनुमीयमानस्य प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि अभाव हेतु। सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन लिंगेन अनुमीयमानस्य रश्मेः या प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि न असौ अभावं प्रतिपादयति। सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन, सन्निकर्ष के प्रतिषेध के लिए आवरणेन लिंगेन अनुमीयमानस्य, आवरण रूपी लिंग से जो अनुमीयमान है, आवरण रूपी लिंग से जिस रश्मि को जाना जा रहा है अनुमान प्रमाण से कि भाई आवरण आगे ला देते हैं तो वस्तु नहीं दिखती है, आवरण हटा देते हैं तो वस्तु दिखती है। तो अनुमान प्रमाण से क्या पता लगा कि कोई आवरण से रुकने योग्य वस्तु है, ये तो पता लगा। तो कहा सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन, सन्निकर्ष का प्रतिषेध करने वाला कोई आवरण, उसके द्वारा, उस आवरण लिंग के द्वारा अनुमीयमानस्य रश्मि है, जो अनुमीयमान रश्मि है उसका प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष रूप से यदि उसकी अनुपलब्धि हो रही है तो न असौ अभावम प्रतिपादयति, तो ये इस रश्मि के अभाव को तो प्रतिपादित नहीं कर रही है, नहीं दर्शा रही है। यथा चंद्रमसः परभागस्य पृथिव्याश्च अधभागस्य, कह रहे हैं जैसे चंद्रमा का परभाग, मान लो द्वितीय तृतीया का चंद्रमा है तो उसका नीचे वाला भाग तो दिखता है, ऊपर वाला नहीं दिखता है। तो प्रत्यक्षता नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चंद्रमा आधा कहीं लोप हो गया, है ही नहीं है, उसके ऊपर छांव पड़ रही है तो इसलिए नहीं दिख रहा है। तो वो अनुमान प्रमाण से हम जान लेंगे कि ये पूर्णिमा को दिख जाएगा। ऐसे ही पृथिव्याश्च अधभागस्य, पृथ्वी का अधोभाग तो नहीं दिख रहा ना, हम तो पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पे बैठे हैं। तो जब ये बोल की तरह है तो आप बोल के इस भाग पे बैठे हो तो ये भाग भी तो है और ये बाजू वाले भाग भी तो हैं। तो यदि ये दिख नहीं रहे हैं, दिख तो ऊपर वाला ही रहा है ना हमें, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि है ही नहीं इसके भाग,
कोई चीज प्रत्यक्षतः देखने योग्य होती है तो कोई अनुमान प्रमाण से देखने योग्य होती है। वैशेषिक दर्शन में ऐसे चर्चा आया वायु के विषय में चौथे अध्याय में कि यही सूत्र है उसमें कि जैसे कोई भी वस्तु देखने के लिए 3 शर्त दे दिया, अनेक द्रव्य समवाय एकादम, एक तो महत परिमाण, और रूपवान। तो बताए वायु में तो ये दोनों है, लेकिन वायु क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उन्होंने तो समाधान रूप किया है, नहीं है ना। हाँ उद्भूत रूप नहीं है इसलिए। हाँ, तो रश्मि में भी ऐसा है क्या? तो आप यदि क्रम से चलोगे तो सब समाधान निकलेंगे, ये निकालेंगे आपके सब समाधान, ठीक है। तो चलिए ये आगे कह रहे हैं द्रव्य गुण धर्म भेदाच उपलब्धि नियम। एक और बात कह रहे हैं सूत्रकार, ये कह रहे हैं कि द्रव्य के धर्म और गुण के धर्म इनका भेद होने से उपलब्धि नियम, उपलब्धि का भी नियम होता है। माने द्रव्य को प्रत्यक्ष करने के जो कारण हैं वो दूसरे होते हैं और गुणों को प्रत्यक्ष करने के कारण दूसरे होते हैं। तो जैसे द्रव्य दिखाई देता है वैसे ही गुण दिखाई देते हों ये जरूरी नहीं है। जैसे मानो आपको द्रव्य तो दिखाई दे रहा है आम तो, पर उसका वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, पर उसका मिठास भी प्रत्यक्ष दिखाई दे तो ये तो जरूरी नहीं है ना, तो वो प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा। द्रव्य गुण धर्म भेदाच, द्रव्य के और गुण के धर्मों का भेद होने से उपलब्धि नियम, उनकी उपलब्धि का भी कोई नियम नहीं है कि एक ही तरह से वो उपलब्ध हों। भिन्न खलु अयम द्रव्य धर्मो गुण धर्मश्च, इस द्रव्य के धर्म अलग होते हैं और गुणों के धर्म अलग होते हैं। महद अनेक द्रव्यवच्च, विषय विभक्त नहीं, विषय नहीं है ये, विभक्त है ये। महद अनेक द्रव्यवच्च विभक्त अवयव आप्यम द्रव्यम प्रत्यक्षतः नोपलभ्यते स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते। बोले कौन सा द्रव्य दिखाई देता है प्रत्यक्ष से? महत परिमाण वाला हो, अनेक द्रव्यवच्च और जो सावयव हो, और बस वही दिखाई देगा। विभक्त अवयव आप्यम, जैसे जल है तो जल जब सब उसके कण मिले हुए हैं तो हमें नदी में बहता हुआ दिखाई देगा, पर वो उसके सारे कण यदि विभक्त हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, हमने तोड़ दिया जल के कणों को, भाप बन गया या फिर फोग बन गया, तो वो दिखाई थोड़ी देगा क्योंकि विभक्त कर दिया ना हमने। तो कहा विभक्त अवयवम आप्यम द्रव्यम प्रत्यक्षतः नोपलभ्यते, तो वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा। लेकिन स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते, लेकिन स्पर्श से शीतलता तो मालूम पड़ेगी। जैसे बारिश हुई है और कुछ जल के कण व्याप्त हैं ब्रह्मांड में, आकाश में, तो वो दिख तो नहीं रहा नदी की तरह वो पानी, लेकिन उसकी शीतलता तो फील हो रही है ना। या सर्दी में जैसे फोग है तो वो दिख तो नहीं रहा पानी, पर उसकी शीतलता तो है। तो ऐसे ही कह रहे हैं तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात, उस वो जो शीतता है या वो जो जल है उस जल द्रव्य के अनुबंध से ही हेमंत शिशिरौ कल्पेते, हेमंत और शिशिर ऋतु बनती हैं, क्योंकि पर्यावरण में क्या हो जाता है, जल का संयोग हो जाता है, अनुबंध हो जाता है। तथा विधम एवं च तेजसम द्रव्यम अनुभूत रूपम सह रूपेण नोपलभ्यते। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से तेज का भी बात है। तेजसम द्रव्यम, तेजस द्रव्य कैसा है? अनुद्भूत रूपम, ये जो चक्षु रश्मि का जो तेज है ना, ये कैसा है? अनुद्भूत रूप वाला है। सह रूपेण न उपलभ्यते, इसलिए रूप के साथ उपलब्ध नहीं होगा। रूप यहाँ पर क्या है तेज में? सूर्य में कैसा तेज कैसा है? उद्भूत रूप वाला। और चक्षु रश्मि में तेज कैसा है? अनुद्भूत रूप वाला। हवन कुंड में तेज कैसा है? उद्भूत रूप वाला। लेकिन कह रहे हैं स्पर्शस्त्वस्य उष्ण उपलभ्यते, जहां कहीं तेज का रूप अनुद्भूत होता है तो वहां पर उसके स्पर्श से तो उपलब्धि होती है ना। तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात ग्रीष्म वसंतौ कल्पेते, क्योंकि उस उष्णता के अनुबंध से ही ग्रीष्म और वसंत ऋतु बनती हैं। तो वहां पर रूप क्या है तेज का? अनुद्भूत, लेकिन उसका स्पर्श तो है वहां पर उष्णता का। तो इसीलिए तो गर्मी लगती है हमें गर्मी में, आंखों में।
नहीं, आंख का तो करेंगे, अभी समाधान करेंगे। तो आज समय हो गया, आज यहीं छोड़ते हैं, इसका उत्तर कल पढ़ेंगे फिर। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।